भारत के पश्चिम बंगाल और सिक्किम राज्यों में दो बेहद खूबसूरत हिल स्टेशन हैं, गैंगटॉक और दार्जिलिंग। आज आपको इन्हीं दो खूबसूरत जगहों के दर्शन करवाऊंगा। मैं ऋषिराज। अपनी यात्रा के पहले दिन हम दिल्ली से बागडोगरा पहुंचे। यहाँ से गैंगटॉक की दूरी 122 किलोमीटर है, जिसे हमने लगभग 4 घंटों में तय कर लिया। अपने प्रवास के दौरान गैंगटॉक में हमें नयनाभिराम दृश्य देखने को मिले। यहाँ की नैसर्गिक प्राकृतिक सुंदरता मन को मोह लेती है। हिमालय की गोद में बसा गैंगटॉक किसी स्वर्ग से कम नहीं है। 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग करने वाला सिक्किम देश का पहला राज्य है। 1 लाख की आबादी वाला गैंगटॉक पूर्वी हिमालय पर्वत श्रृंखला में आता है, जिसकी ऊंचाई लगभग 5410 फीट है। अब तो गैंगटॉक का अपना हवाई अड्डा भी चालू हो गया है। बागथांग फॉल और पार्क देखने के बाद हम निकल पड़े हैं गणेश टोक मंदिर। पहाड़ी पर बने इस मंदिर से पूरे गैंगटॉक का दृश्य साफ दिखाई पड़ता है। यहाँ से हम निकल पड़े हैं फ्लावर एग्जीबिशन सेंटर, जहाँ भिन्न भिन्न प्रकार के पुष्प देखने को मिलते हैं। ये है सिक्किम विधानसभा की आकर्षक इमारत। और अब हम यहाँ से निकल रहे हैं उड़न खटोला यानी कि रोपवे की सैर करने। ये रोपवे गैंगटॉक शहर के मध्य में स्थित है। इसकी राइड लिए बिना आपकी गैंगटॉक यात्रा अधूरी है। यहाँ से गैंगटॉक शहर की खूबसूरती विस्मित कर देती है। अब हमने रुक कर लिया है गैंगटॉक से 34 किलोमीटर की दूरी पर बनी रूमटेक मोनेस्ट्री का, जो अपने इतिहास के लिए अत्यंत प्रसिद्ध है और बौद्ध धर्म को मानने वालों के लिए यह गहरी आस्था का केंद्र है। गैंगटॉक का मॉल रोड बहुत ही साफ सुथरा लगा। अपनी तीसरे दिन की यात्रा में हम निकल पड़े हैं दार्जिलिंग की ओर। पश्चिम बंगाल में बसा दार्जिलिंग एक अत्यंत मनमोहक प्राकृतिक स्थल है। दार्जिलिंग की प्राकृतिक सुंदरता, यहाँ की दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, जिसे यूनेस्को ने विश्व विरासत का खिताब दिया हुआ है, और दार्जिलिंग की चाय पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। अभी हम खड़े हैं दार्जिलिंग हिमालयन रूट के बतासिया लूप पर, और ये है दार्जिलिंग का वार मेमोरियल। भारतीय सेना में गोरखाओं की बहादुरी से तो आप सभी परिचित होंगे। ये स्मारक उन सभी गोरखा सैनिकों को समर्पित है, जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वोच्च समर्पण कर दिया। दार्जिलिंग का जू यानी कि चिड़ियाघर बच्चों को अत्यंत भाता है। विशेषकर यहाँ का रेड पांडा
जो कि अमूमन देश के अन्य किसी भाग में देखने को नहीं मिलता है, वो आप यहाँ देख सकते हैं। और ये है हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट, जिसकी स्थापना वर्ष 1954 में हुई थी। पर्वतारोहण में ये सबसे प्रतिष्ठित संस्थान है। यहाँ तेंजिंग नोर्गे का स्मारक भी बना हुआ है। उन्होंने कई वर्षों तक इस संस्थान में अपनी सेवाएं प्रदान की। और ये है दार्जिलिंग में बना तेंजिंग नोर्गे का घर। ये है विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा। पिछले 2 दिनों से बादलों की वजह से इसके दर्शन नहीं हो पा रहे थे। 8,586 मीटर ऊंची कंचनजंगा भारत के गौरव का प्रतीक रही है। एक जमाने में 100 रुपए के नोट पर इसकी तस्वीर छापी जाती थी। अगर इसके दीदार नहीं होते तो यात्रा शायद अधूरी ही रह जाती। स्वाद लीजिए विश्व प्रसिद्ध दार्जिलिंग चाय का। अभी हम बैठे हैं रणबीर कपूर प्रियंका चोपड़ा की अवार्ड विनिंग मूवी बर्फी की शूटिंग स्थल पर। बर्फी की अधिकांश शूटिंग इसी इलाके में हुई है। ये है दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे का घूम स्टेशन, जो भारत में सबसे ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ रेलवे का म्यूजियम भी है, जो इस विरासत के स्वर्णिम इतिहास से आपको रूबरू करवाता है। अपने 3 दिनों की इस अनूठी यात्रा के मीठे मीठे अनुभवों को समेटकर अब हम न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन से राजधानी पकड़कर दिल्ली की ओर निकल पड़े हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल एक्सप्लोरिंग इंडिया विद ऋषि को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।